सर ठीक है और सर कैसे धन्यवाद थैंक यू मेरे कौंसलर चले गया वो इमरजेंसी काम से कुछ बाहर गया है इसलिए आपको वेलकम करने के लिए थैंक यू आइए बैठ के हम लोग चाय पीते हैं आइए तो गाँव वाले हैं ना सर यहाँ हाँ हाँ बैठो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम जी सर मुझे बहुत खुशी हुआ जनाब ने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दे दिया इसके लिए जनाब को बहुत बहुत शुक्रिया सर मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कुछ बच्चे जब आपको शुक्रिया और पब्लिक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बैठिए आपने अपनी बात क्या दी हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा यहाँ पे बनाया सर हमने पीएच अच्छा प्रेजेंट्स भी ये बनाया है वेरी गुड थैंक यू बेटा यानी कि हम ज़्यादातर चीज़ें हैं कुछ करने की आवश्यकता है तो ये सर ये अच्छा। कोटिंग के लिए इसके जो भीतर है साइड ये कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते अपने हैं। लैब में लैब में सर डायरेक्टर रह चुके हैं पहले वो आए थे मैंने उनकी फोटो देखी कहीं पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उनको बुला सकते हैं और अगर पैकेजिंग के ऊपर भी कोई कोर्स में ही खोल दें तो सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह नौकरी मिलती है सर ये एक सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर तो हमारा 2 ऑफिस है एक लेह में है एक करगिल में है सर अच्छा ठीक है तो ये 5 साल का एक प्रोजेक्ट है 2.5 करोड़ का तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोसिस्टम क्रिएट करना यूनिवर्सिटी में फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं डिटेक्ट हो गया तो ये क्या करेगा सर ये इसको एक्टिवेट कर देगा इससे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा और डॉग को भगाने में मदद करेगा वेरी गुड थैंक यू गॉड ब्लेस यू है ना जूले अस्सलाम वालेकुम बताओ क्या है तुम लोग डरो इसको मत छुओ गिर जाएगा तो मेरे ऊपर ही गिरेगा चिंता नहीं करो हाँ बताओ तो 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे मेरा ये प्रोजेक्ट है कंप्यूटर विजन एंड एआई बेस्ड स्मार्ट टूरिस्ट व्हीकल मॉनिटर एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और अथॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए तो एआई सिस्टम बनाया है तो कैसे पब्लिक को क्या फायदा होगा जो टूरिस्ट आएंगे उसको टूरिस्ट बताओ आएंगे उनको फायदा होगा क्या जैसे वो लोग जैसे चेक पोस्ट पे एंटर करते हैं तो उनको हर बार रजिस्टर करना पड़ता है ये ऑटोमेट कर देंगे सर अच्छा अच्छा तो डेटा आ जाएगा जी सर जैसे ऑक्सीजन डिटेक्शन It measure the potential of water to measure the disinfect and to degrade the vessel. सबसे पहले मेरी तरफ से जूले अस्सलाम वालेकुम नमस्कार पहली बात तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा दिल से और बताना चाहूँगा कि जो मैंने ज्वाइनिंग के समय पहली विजिट में कहा था कि 100 दिन के लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें ये भी एजेंडा था कि मैं यहाँ पे पहले तो मैंने ये सोचा था कि 1 वीक में 2 दिन यहाँ रहूँगा लेकिन मुझे लगता है कि जब इंचार्ज सीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई उस मीटिंग में तो उनका सलाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डेमोक्रेटिक वे में चीज़ों को लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेहतर होगा कि मैं महीने में पूरा का पूरा वीक यहाँ दूँ, उससे
कंटिन्यूटी भी रहेगी और जो यात्रा में धन खर्च होता है पेट्रोल वगैरह पे वो भी बचेगा। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से ये 1 वीक में अपना यहाँ स्पेंड करने का तरीका निकाला है। जो मैं आज से मैंने ऑफिस यहाँ ज्वाइन किया है, मैं यहाँ 5 तारीख तक ज़रूर रहूँगा और इन दिनों में मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँगा, टीचर से करूँगा, मैं सारे कॉलेज का विजिट करूँगा। मेरे मन में जो एक सपना है 100 दिन का, उसमें ये है कि अभी हमारे जो NEP 2020 के तहत बच्चे 3rd ईयर में हैं, वो 4th ईयर नहीं कर सकते। वो उसके बारे में बहुत बैठ के संजीदा तरीके से किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाला अंडर ग्रेजुएट का बच्चा 4th ईयर तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस कॉलेज में रिसर्च सेंटर घोषित ना हो। और रिसर्च सेंटर घोषित करने के लिए 2 कंडीशन है। एक जो महत्वपूर्ण कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी डिपार्टमेंट, उदाहरण के तौर पे अगर वहाँ बॉटनी का कोई डिपार्टमेंट है, वो अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चा 4th ईयर करे, 4th ईयर के 2 सेमेस्टर करे, उसके लिए वहाँ रिसर्च सेंटर होना चाहिए और उस सेंटर में 2 टीचर परमानेंट ऐसे होने चाहिए जिनके पास PhD डिग्री हो और UGC के नियम के हिसाब से उनके पास पब्लिकेशन हो, तो वो फिर वो सक्षम कहलाएगा। और रिसर्च सेंटर में PG भी कराई जानी चाहिए, क्योंकि रिसर्च सेंटर UG के लिए नहीं बनता है, भले आप PhD ना कराएं लेकिन PG कराएं। तो मैंने उसी के लिए एक एकेडमिक काउंसिल करने का निर्णय लिया है और एकेडमिक काउंसिल को हमने कुछ वृहद रूप से एक्सपेंड किया है और उसमें इनवाइट करेंगे सभी प्रिंसिपल्स को और सभी कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स को, एसोसिएट प्रोफेसर्स को और सीनियर टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक के लोगों को। मुझे लगता है कि 35-40 लोगों का एक कंटिजेंट रहेगा, उसमें हम डिबेट करेंगे कि कैसे करें। मेरे मन में ये है कि जितनी तरजीह हम साइंस को देते हैं, उतनी ही तरजीह हम लैंग्वेजेस को दें, ह्यूमैनिटीज़ को दें और आर्ट्स विषयों को दें। तो जहाँ पे लैब, जैसे ये जो हमारी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर नहीं चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे कि सभी विषयों में रिसर्च सेंटर घोषित हों। जहाँ पे कॉलेज के पास कोई भी सुविधा नहीं है, उसके साथ हम हैंड होल्डिंग करेंगे। यानी कि हम ये जो करगिल कैंपस है करगिल के लिए और जो हमारा ले कैंपस है तारू में, उसको हम एक मास्टर रिसर्च सेंटर बनाएंगे और उन सारे कॉलेजेस के उन कोर्सेज को वहाँ लिस्ट कर लेंगे और बच्चे को ये रहेगा कि आप वीक में 4 दिन वहाँ पढ़ाई करो या 5 दिन और 1 दिन हमारी लैब में आके काम होगा। तो उसके लिए अगर बस वगैरह की सुविधा भी देनी पड़े तो वो सब कुछ करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। एक तो ये मन बनाना है। दूसरा, ये जो आने जाने का सिलसिला है, इसको भी, इसका बेसिक जो डिमांड है बच्चों के रिजल्ट्स में बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। अभी तो मैं हमारे जो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस कैंपस के, डॉक्टर महबूब, उनसे मैं बैठ के बच्चों का ये पिछले 3 सालों का जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा। मेरा निवेदन होगा कि सभी बच्चों को अपनी ABC ID में रजिस्ट्रेशन अपार ID लेनी है और उनकी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हम उस पर अपलोड कर देंगे। जो पुराने बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन वो हो चुका है, कन्वोकेशन, और जो अभी से आएंगे उन बच्चों को रिजल्ट के लिए भागना नहीं पड़ेगा। हम दोनों कैंपस में VC का मौजूद रहना एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन VC ही सब कुछ करेगा, ये सोच पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए अधिकारी होते हैं। VC का काम है कि इन कठिनाइयों को सरल बनाए, ईज ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं, और बच्चों को त्वरित तरीके से, यानी कि किसी भी एक्सपेडाइट करे किसी भी फंक्शन को, तो वो एक काम करने की बात हो रही है, तो मैं वो 100 दिन के भीतर कर लूंगा।